अब चल पड़ा ना आवाज, ऑनलाइन कुर्बानी हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। अच्छा, जो ऑनलाइन हो रही है वो ऑनलाइन ही जा रही है। बस इस बयान को जरूर सुने। करवा ज्यादातर कौन रहे हैं? जो तो चलिए जिनमें शौक है या मजबूरी है वो करें, कोई बात नहीं। समझ आता है कि वो कहीं हिस्सा डाल रहे हैं 3000 का, 2000 का। अब तो कुर्बानी करवाने वाले घर घर फिर रहे हैं, वो जनाब 1500 में कुर्बानी कर लो। कल मैंने एक इश्तिहार देखा 1700 में कुर्बानी करवा लो। अब मुसलमान जो है बेचारे मासूम है। अगर किसी को आज के दौर में भी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता और जल्दी चूरन जो बिकता है वो मजहब का है। किसी भी देश में चले जाओ तो अब वो मुसलमानों को कह रहे जनाब 1500 की कुर्बानी, 1200 की भी। अच्छा, जो पहले ही कुर्बानी करते, जिनके पैसे निकालते जान निकलती है ना, जैसे कि अब रमजान, यही तो फलसफा है। अल्लाह ताला ने कहा ना, ले आओ अपना मुताहर माल मेरे रास्ते में लगाओ, और अपने दोस्तों निकालो अपना मुताहर माल जो हमने तुम्हें दिया, खर्चो साथ में खर्चो रब के रास्ते में। अब कई ऐसे हो पता है घर में पैसे हैं, जानवर अच्छा खरीद के घर में ला सकते हो, नहीं यार कोई सस्ती सी कुर्बानी का हिस्सा डलवा लेते हैं। ये जो आप हिस्सा डाल रहे हो बस किस्सा ही बन गया, हिस्सा नहीं पड़ा, ये तुम्हारा किस्सा ही बन गया इसका। अल्लाह उनको भी माफ फरमाए जो पैसे लेके कुर्बानियां नहीं करते। गिनती के चंद लोग हैं पूरे मुल्क में, चंद बड़े इदारे जो वो कुर्बानियां गरीबों तक पहुंचाते हैं। वरना ये जो आजकल आपके पास अक्सरियत में फिर रहे वो ले रहे, बस एक तरफ से रसीद काट ले आओ। 1200 में कुर्बानी होती है कोई? इनकी मानोगे तो कल को मुर्गी की कुर्बानी जायज कर देंगे तुम्हारे पे। कौन कर रहा है इतने में? अपने आप को धोखा देना दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। इस खुशफहमी में रहना कि जी हमने पैसे दे दिए, कुर्बानी हो गई। ये किस तरह कुर्बानी हो गई? रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप अपने घर में लाके कुर्बानी करें, आपके बच्चे भी मौजूद हों, अहलो अयाल भी वहाँ पे मौजूद हों, उसकी चीज़ें, उसका तमाम साजो सामान गरीबों में बांटें, पड़ोसियों में बांटें, मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएं उस चीज़ों को। अल्लाह ने आपको दे रखा है तो फिर आप उससे नजरें कैसे फेर सकते हैं? जो बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता और फिर उसको खसारा होता है तो वो खुद अपने खसारे का जिम्मेदार खुद है, खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अपने आप से धोखा कर रहा है वो। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं रब रसूल से डरें। आजकल तो होलसेल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मसाजिद और मदारिस के नाम पर सिर्फ डाका डालने का जिन्होंने कारोबार शुरू किया, उन्होंने रब और रसूल के नाम पर लोगों पे डाका मारने का काम शुरू किया। कम से कम अगर आपके पास कुछ दीन की दौलत मौजूद है तो उन लोगों का इबरतनाक अंजाम पढ़ लो जिन्होंने दीन के अंदर खयानत करने की कोशिश की। दीन के अंदर खयानत चाहे माल की हो, चाहे मसाइल की हो, चाहे लोगों को गुमराह करने की हो। तो इसलिए जो हजरात हिस्सा भी डालेंगे, अगर वो किसी मुस्तनद आदमी को जानते, मुस्तनद आलिम दीन को जानते, जो वाकई जिनके इदारों में वाकई कुर्बानियों का एहतमाम किया जा रहा है, तो वो तो बात समझ में आ रही है। लेकिन गली मोहल्ले में थैला उठाए जो लोग फिर रहे हैं कि भाई 1000 रुपये दे दो, 1200 दे दो, ये रसीद पकड़ो, आपकी कुर्बानी होगी। कुर्बानी नहीं हुई, वो हिस्से का किस्सा बन गया है। और क़यामत वाले दिन आप भी पकड़े जाओगे कि जब छोटे जानवर के पैसे मौजूद थे तो फिर ये किस तरह जान छुड़ाने की तुमने कोशिश की है। ईद का दिन दूसरों के साथ खुशी बांटने का दिन है। ईद का दिन अपने जज्बात पे काबू रखने का दिन है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती ना कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ चाहते हैं, अगर आप उनको बुरा जवाब देंगे तो उनको तकलीफ होगी। तो जब बंदा वो भी जब्त कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका भी अजर अता फरमाता है। सदका जरूरी नहीं है कि पैसों का होगा, किसी रोते हुए को हंसाएंगे वो भी सदका हो जाएगा। कोई बंदा चाहता है कि आप उसकी तरफ मुस्कुरा के देखें, आप मुस्कुरा के देखेंगे सदका हो जाएगा। कोई चाहता है कि आप चंद घंटे चंद मिनट उनके साथ बैठ के गुजार लें, आप रब की रजा के लिए गुजार लेंगे, वो भी सदका हो जाएगा। बीवी बच्चे चाहते हैं कि हाँ काश आप भी 2 दिन उनके साथ गुजारें, आप रब रसूल की रजा के लिए उनके साथ वक्त गुजार देंगे, वो भी अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका हो जाएगा। सदका सिर्फ पैसों से ही थोड़ी होता है, बंदे के अपने अमाल से, अपने किरदार के साथ भी तो आप सदका कर सकते हैं। तो इस फलसफे को समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि इस रिवायत को कायम रखना है, जो कुर्बानी की रिवायत है
कुर्बानी हम इसलिए देते हैं ताकि हम कुर्बानी के फलसफे को याद रखें। और सिर्फ ये दुनियावी तौर पर भी अगर आएंगे तो इस कुर्बानी से ऐसे लाखों खानदान हैं, क्योंकि जब कुर्बानी के दिन आते हैं ना, ये जो खरीदो फरोख्त होती है जानवरों की, इसमें कोई बड़ी कंपनियां नहीं होती, गरीब घरों के लोग होते हैं जो सारा साल जानवर इस उम्मीद पर पालते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे, हम अपने घर की छत डाल लेंगे, क्यों इस उम्मीद पर होते हैं कि चलो ईद आएगी तो ये जो हमारी चीज़ है इतनी रकम में बिक जाएगी तो हमारा फलां काम इस साल का हो जाएगा। अगर दुनियावी लिहाज से भी देखेंगे तो लाखों करोड़ों गरीब खानदानों की जो जिंदगी है इस कुर्बानी की ईद के साथ साथ वो पटरी के ऊपर आ जाती है। तो बिल्कुल जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तात दी है वो इस ईद के दिन कुर्बानी करें, और उनके जो अजीज़ व अकारिब, जो यार दोस्त या पड़ोसी जो मुस्तहिक हैं, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती, ये जो आपने गोश्त तकसीम करने का तरीका फार्मूला समझा है ना, जितना उनका रिश्तेदारी च भाजी गई तो भाजी आई, ये जो आपने तरीका निकाला है ये गलत है। उन तक पहुंचाएं जिनके यहाँ पहुंचा ही नहीं। आप किनको पहुंचा रहे हो? अच्छा खाला को भेजा, खाला पूछ रही अच्छा फूफा जी को भेज दिया, अल्लाह के बंदे आपस में लेन देन कर रहे हो। जो करीब में पड़ोसी हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहे। जिन गरीबों को आप जानते हो उनकी बात ही नहीं कर रहे। हाँ जी फला फला रिश्तेदार को हमने भेजना, उन्होंने आपको वापस, ये नहीं, ये तरीका गलत है। शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है। कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, और उन मुस्तहिक लोगों तक पहले जिनको आप जाती तौर पर जानते हैं। तो दुआ भी कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इन बातों के ऊपर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।